माताबाड़ी में समझने में माता त्रिपुर सुंदरी मंदिर परिसर की मदद कर विकास कार्यों का उद्घाटन करने प्रदर्शनी जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह मंदिर जो है त्रिपुरा के पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा उदयपुर शहर में महत्वपूर्ण स्थित प्राचीन उसमें ये त्रिपुर सुंदरी मंदिर में से आप समझ सकते हैं, नाम से भी आप समझ सकते हैं, इससे आप इसके महत्व का अनुमान लगा सकते हैं। और इसी देवी मंदिर के नाम पर प्रदर्शनी त्रिपुरा का इस समय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। नाम जो है त्रिपुर सुंदरी त्रिपुरा के मंदिर से भी मिला है। उनके साथ मौजूद माणिक शाह और अन्य अधिकारीगण भी मौजूद जो उस मंदिर प्रबंधन समिति से जुड़े हुए लोग हैं। इस प्रदर्शनी को अवलोकन करने में और उससे जुड़ी हुई चीजों को समझने में, जानने में प्रधानमंत्री की मदद कर रहे हैं। तो ये प्रदर्शनी जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल भी देते रहे हैं, कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर में त्रिपुरा बहुत ही महत्वपूर्ण, और उसमें ये त्रिपुर सुंदरी मंदिर आप समझ सकते हैं, नाम से भी आप समझ सकते हैं कि इसी मंदिर और इसी देवी के नाम पर त्रिपुरा का नाम भी पड़ा है। त्रिपुरा नाम जो है त्रिपुर सुंदरी मंदिर से ही मिला है। जिस तरह से बिल्कुल महत्वपूर्ण यह मंदिर, उसी तरह से अब इस मंदिर में विकास, नए नए विकास कार्यों को कराने की जो योजना है वो लाई गई है, और उसी योजना का, उन्हीं विकास कार्यों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले हैं। दरअसल ये कोई आज की बात नहीं है। विरासत के साथ विकास, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर कहते रहते हैं, और अक्सर पर्यटन को विरासत और विकास के बीच एक सेतु के रूप में वर्णित करते रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस पर विशेष बल भी देते रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर में भारत के विकास में आध्यात्मिक पर्यटन का बहुत ही विशेष स्थान है। तीर्थ स्थल केवल आस्था के केंद्र ही नहीं है, बल्कि ये संस्कृति, केदारनाथ बद्रीनाथ की जो कनेक्टिविटी है, उन सब चीजों को आप देखिए। ये तमाम परियोजनाएं ऐसी हैं जो परियोजनाएं विरासत के साथ विकास को बढ़ावा देती हैं, और उसी क्रम में पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में माता त्रिपुर सुंदरी का ये मंदिर परिसर और इसी मंदिर परिसर से जुड़ी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं। उसी क्रम में इस प्रदर्शनी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अवलोकन कर रहे हैं। तो विरासत के साथ विकास और पर्यटन, उसमें भी तीर्थ यात्रा यानी कि धार्मिक पर्यटन, वो किस तरह से विकास के साथ आकर जुड़ता है, वो युवाओं के रोजगार से भी आकर जुड़ता है, वो सांस्कृतिक समृद्धि से जुड़ता है, वो सभ्यता से जुड़ता है, वो हमारी पूरी परंपरा से जुड़ता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन सबको एक साथ संकलित करने, एक साथ आगे बढ़ाने की हमेशा कोशिश की है, और उसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में हैं। पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में, जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि जो त्रिपुर सुंदरी मंदिर है, ये जो देश भर में 51 शक्तिपीठ हैं उनमें से एक है। तो आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण यह मंदिर है, और एक बात से और अनुमान लगा सकते हैं कि जो त्रिपुरा राज्य का नाम है वो इसी शक्तिपीठ, इसी मंदिर की वजह से है, इसी त्रिपुर सुंदरी देवी की वजह से है। तो इससे भी आप महत्व का अनुमान लगा सकते हैं कि यह मंदिर कितना महत्वपूर्ण है। और कुछ तस्वीरें आप अभी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें आप भव्य रूप भी देख पा रहे हैं। देखिए, इसमें जो प्राचीनता है वह भी दिखाई पड़ रही है, और साथ में इसे विकास के जरिए जो एक आधुनिक आयाम देने की कोशिश की जा रही है, उसकी भी तस्वीर, उसकी भी झांकी आपको इस प्रदर्शनी में दिखाई पड़ेगी।
ইন্দ্র বৃদ্ধশ্রবা স্বস্তি ন পূষা বিশ্ববেদা স্বস্তি ন স্ত্রাক্ষো অরিষ্টনেমি স্বস্তি ন বৃহস্পতি দদাতু নমো স্বস্তি পবনো দিগ্পতি ভূমিরতাসং সচরমর ব্রহ্মণং শাসনমুসায় কল্পতো গৃহশলীম নমো পুনাহং নমো বৃহস্পতি ব্রহ্মণ বাসুদে विष्णु तेजसे जगत सवित्री शुचे सवित्री कर्मदायिनी इदमार्घं नमो श्री सूर्याय नमो नमो जवा कुसुम संकाशं काश्यपं महाधुतिं दन्तारिं सर्वपापविनोपनतस्मै दिवाकरं नमो श्री सूर्याय नमो भारत माता एवं आध्यात्म नमो बृहस्पति ब्रह्मण वासुदे विष्णु तेजसे जगत सवित्री शुचे सवित्री सूर्याय नमो नमो স্বস্তি ন ইন্দ্র বৃদ্ধশ্রবা স্বস্তি ন পূষা বিশ্ববেদা স্বস্তি ন স্ত্রাক্ষো অরিষ্টনেমি স্বস্তি ন বৃহস্পতি দদাতু নমো স্বস্তি পবনো দিগ্পতি ভূমিরতাসং সচরমর ব্রহ্মণং শাসনমুসায় কল্পতো গৃহশলীম
नमो पुनः नमो विवसते ब्रह्मण वासुदे विष्णु तेजसे जगत् सवित्रे सुते सवित्रे कर्मदायिनी इदमार्घं नमो श्री सूर्याय नमो नमो जवाकुसुम संकाशं काश्यपं महाधुतिं गन्धारिं सर्वपापविनोपनः दिवाकरं नमो श्री सूर्याय नमो सवित्रे कर्मदायिनी इदमार्घं नमो श्री सूर्याय नमो नमो जवाकुसुम संकाशं काश्यपं महाधुतिं गन्धारिं सर्वपापविनोपनः दिवाकरं नमो श्री सूर्याय नमो पूषा विश्ववेदा स्वस्ति ददातु नमो स्वस्ति पवनो दिक्पति भूमिराकाशं सचरामर ब्रह्मणं शासनमुखाय कल्पतो निहस्ति नमो पुनः नमो विवसते ब्रह्मण वासुदे विष्णु तेजसे जगत् सवित्रे सुते सवित्रे कर्मदायिनी इदमार्घं नमो श्री सूर्याय नमो नमो जवाकुसुम संकाशं काश्यपं महाधुतिं गन्धारिं सर्वपापविनोपनः दिवाकरं नमो श्री सूर्याय नमो नमो विष्णुरमुद्धं तत्सदुद्ध आश्विनमासे कन्या राशिस्ते भास्करे धन अभियान प्रसाद इस योजना के अंतर्गत माताबाड़ी में माता त्रिपुर सुंदरी मंदिर परिसर के विकास कार्यों का उद्घाटन करने वाले हैं। और यह मंदिर जो है त्रिपुरा के गोमती जिले के उदयपुर शहर में स्थित प्राचीन 51 शक्तिपीठों में से ये एक मंदिर है, जो कि इससे आप इसके महत्व का अनुमान लगा सकते हैं। और उसी मंदिर से जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। साथ में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री भी उनके साथ मौजूद, माणिक शाह और अन्य अधिकारीगण भी मौजूद, जो उस मंदिर प्रबंधन समिति से जुड़े हुए लोग हैं। इस प्रदर्शनी को अवलोकन करने में और उससे जुड़ी हुई चीजों को समझने में, जानने में प्रधानमंत्री की मदद कर रहे हैं। तो ये प्रदर्शनी जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अवलोकन कर रहे हैं, पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा बहुत ही महत्वपूर्ण, और उसमें नाम से भी आप समझ सकते हैं कि इसी मंदिर और इसी देवी के नाम पर त्रिपुरा का नाम भी पड़ा है। त्रिपुरा नाम जो है त्रिपुर सुंदरी मंदिर से ही मिला है। जिस तरह से बिल्कुल महत्वपूर्ण यह मंदिर, उसी तरह से अब इस मंदिर में विकास, नए नए विकास कार्यों को कराने की जो योजना है वो लाई गई है। और उसी योजना का, उन्हीं विकास कार्यों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
उद्घाटन करने वाले हैं। दरअसल ये कोई आज की बात नहीं है। विरासत के साथ विकास, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर कहते रहते हैं और अक्सर पर्यटन को विरासत और विकास के बीच एक सेतु के रूप में वर्णित करते रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस पर विशेष बल भी देते रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर में भारत के विकास में आध्यात्मिक पर्यटन का बहुत ही विशेष स्थान है। तीर्थ स्थल केवल आस्था के केंद्र ही नहीं है, बल्कि ये संस्कृति और समुदाय के जीवंत प्रतीक भी हैं। और ये जो प्रसाद जिसकी आज योजना, जिसका उद्घाटन करने वाले हैं, इसका पूरा, अगर मैं पूरा रूप आपके सामने रखूं प्रसाद का, तो तीर्थ यात्रा पुनर्जीवन एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन योजना। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि तीर्थ यात्रा पुनर्जीवन एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन योजना, यानी जो जितने भी आध्यात्मिक विरासत हैं उनको संवर्धित किया जा रहा है। विरासत के साथ विकास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये नारा रहा है। बार बार इस नारे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोहराते हैं और न सिर्फ दोहराते हैं, बल्कि उनकी सरकार की योजनाओं में, उनकी सरकार की प्राथमिकताओं में विरासत के साथ विकास, ये एक मूल मंत्र है। और इस मायने में अलग है कि पहले कहीं न कहीं विरासत को इतना महत्व नहीं मिलता था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विरासत के साथ विकास को जिस तरह से जोड़ा है, चाहे आप अयोध्या ले लीजिए, काशी ले लीजिए और उज्जैन ले लीजिए और इस तरह की तमाम ऐसी जगह, या फिर केदारनाथ बद्रीनाथ का की जो कनेक्टिविटी है, उन सब चीजों को आप देखिए। ये तमाम परियोजनाएं ऐसी हैं जो परियोजनाएं विरासत के साथ विकास को बढ़ावा देती हैं। और उसी क्रम में पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में माता त्रिपुर सुंदरी का ये मंदिर परिसर और इसी मंदिर परिसर से जुड़ी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं। उसी क्रम में इस प्रदर्शनी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अवलोकन कर रहे हैं। तो विरासत के साथ विकास और पर्यटन, उसमें भी तीर्थ यात्रा यानी कि धार्मिक पर्यटन, वो किस तरह से विकास के साथ आकर जुड़ता है, वो युवाओं के रोजगार से भी आकर जुड़ता है, वो सांस्कृतिक समृद्धि से जुड़ता है, वो सभ्यता से जुड़ता है, वो हमारी पूरी परंपरा से जुड़ता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन सबको एक साथ संकलित करने, एक साथ आगे बढ़ाने की हमेशा कोशिश की है। और उसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में हैं। पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में, जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि जो त्रिपुर सुंदरी मंदिर है, ये जो देश भर में 51 शक्तिपीठ हैं उनमें से एक है। तो आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण ये मंदिर है। और एक बात से और अनुमान लगा सकते हैं कि जो त्रिपुरा राज्य का नाम है वो इसी शक्तिपीठ, इसी मंदिर की वजह से है, इसी त्रिपुर सुंदरी देवी की वजह से है। तो इससे भी आप महत्व का अनुमान लगा सकते हैं कि यह मंदिर कितना महत्वपूर्ण है। और कुछ तस्वीरें आप अभी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें आप भव्य रूप भी देख पा रहे हैं। देखिए, इसमें जो प्राचीनता है वह भी दिखाई पड़ रही है और साथ में इसे विकास के जरिए जो एक आधुनिक आयाम देने की कोशिश की जा रही है, उसकी भी तस्वीर, उसकी भी झांकी आपको इस प्रदर्शनी में दिखाई पड़ेगी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय।
त्रिपुरा की धरती आस्था और अध्यात्म की अनोखी गाथाएं संजोए है। इन्हीं में सबसे प्राचीन और पवित्र स्थल है त्रिपुरा सुंदरी मंदिर। महाशक्ति के 51 शक्ति पीठों में से एक ये मंदिर लगभग 500 वर्ष पूर्व महाराजा धन्य माणिक्य ने बनवाया था। लाल पत्थर की सादगीपूर्ण रचना वाला ये मंदिर श्रद्धालुओं का आस्था केंद्र रहा। समय के साथ भक्तों की संख्या बढ़ी, भव्य दीपावली मेला आयोजित होने लगा और नई सुविधाओं की आवश्यकता महसूस हुई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के इस धरोहर को एक नया स्वरूप दिया है। अगस्त 2021 में आरंभ इस प्रकल्प की लागत 52.04 करोड़ रुपए रही। नए निर्माण में 6,784 वर्ग मीटर निचली मंजिल पर विशाल लॉबी, 86 दुकानें, 2 मल्टीपर्पज हॉल और प्रसाद घर बनाए गए हैं। 2,317 वर्ग मीटर मध्य मंजिल पर पुरोहितों एवं स्वयं सेवकों के लिए आवासीय कक्ष और कॉरिडोर विकसित हुए हैं। 7,355 वर्ग मीटर छत पर मुख्य मंदिर, शिव मंदिर, 5 जलाशय, तीर्थयात्री शेड और 380 वर्ग मीटर लैंडस्केपिंग निर्मित हुआ है। अधिक सुविधाओं में फैसाड व टेरेस लाइटिंग, ध्यान स्थल, दिव्यांग व वृद्ध श्रद्धालुओं हेतु लिफ्ट शामिल है। अब कोई भी भक्त मां के दर्शन से वंचित नहीं रहेगा। मंदिर का प्रसिद्ध प्रसाद पेड़ा अब जीआई टैग प्राप्त कर चुका है, जिससे मंदिर की पहचान बढ़ी और स्थानीय व्यवसाय को नई ऊर्जा मिली। इन विकास कार्यों से तीर्थ यात्रियों को आधुनिक अनुभव मिलेगा, भीड़ प्रबंधन सशक्त होगा और पर्यटन अवसंरचना मजबूत बनेगी। इसका सीधा लाभ कारीगरों, दुकानदारों, परिवहन और आतिथ्य क्षेत्र को मिलेगा। आज जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस ऐतिहासिक धरोहर के नव रूप का लोकार्पण कर रहे हैं, तब ये केवल एक मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं, बल्कि आस्था, संस्कृति और आधुनिकता का संगम बनकर श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के लिए वरदान साबित होगा। एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान प्रसाद, इस योजना के अंतर्गत माताबाड़ी में माता त्रिपुर सुंदरी मंदिर परिसर के विकास कार्यों का उद्घाटन करने वाले हैं। और यह मंदिर जो है त्रिपुरा के गोमती जिले के उदयपुर शहर में स्थित प्राचीन 51 शक्तिपीठों में से ये एक मंदिर है, जो कि इससे आप इसके महत्व का अनुमान लगा सकते हैं। और उसी मंदिर से जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। साथ में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री भी उनके साथ मौजूद, माणिक शाह और अन्य अधिकारीगण भी मौजूद, जो उस मंदिर प्रबंधन समिति से जुड़े हुए लोग हैं। इस प्रदर्शनी को अवलोकन करने में और उससे जुड़ी हुई चीजों को समझने में, जानने में प्रधानमंत्री की मदद कर रहे हैं। तो ये प्रदर्शनी जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अवलोकन कर रहे हैं, पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा बहुत ही महत्वपूर्ण, और उसमें ये त्रिपुर सुंदरी मंदिर आप समझ सकते हैं, नाम से भी आप समझ सकते हैं कि इसी मंदिर और इसी देवी के नाम पर त्रिपुरा का नाम भी पड़ा है। त्रिपुरा नाम जो है त्रिपुर सुंदरी मंदिर से ही मिला है। जिस तरह से बिल्कुल महत्वपूर्ण यह मंदिर, उसी तरह से अब इस मंदिर में विकास, नए नए विकास कार्यों को कराने की जो योजना है वो लाई गई है, और उसी योजना का, उन्हीं विकास कार्यों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले हैं। दरअसल ये कोई आज की बात नहीं है। विरासत के साथ विकास, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर कहते रहते हैं, और अक्सर पर्यटन को विरासत और विकास के बीच एक सेतु के रूप में
वर्णित करते रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस पर विशेष बल भी देते रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर में भारत के विकास में आध्यात्मिक पर्यटन का बहुत ही विशेष स्थान है। तीर्थ स्थल केवल आस्था के केंद्र ही नहीं है, बल्कि ये संस्कृति और समुदाय के जीवंत प्रतीक भी हैं। और ये जो प्रसाद जिसकी आज योजना जिसका उद्घाटन करने वाले हैं, इसका पूरा अगर मैं पूरा रूप आपके सामने रखूं प्रसाद का, तो तीर्थ यात्रा पुनर्जीवन एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन योजना। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि तीर्थ यात्रा पुनर्जीवन एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन योजना, यानी जो जितने भी आध्यात्मिक विरासत हैं उनको संवर्धित किया जा रहा है। विरासत के साथ विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये नारा रहा है। बार बार इस नारे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोहराते हैं और न सिर्फ दोहराते हैं बल्कि उनकी सरकार की योजनाओं में, उनकी सरकार की प्राथमिकताओं में विरासत के साथ विकास ये एक मूल मंत्र है। और इस मायने में अलग है कि पहले कहीं ना कहीं विरासत को इतना महत्व नहीं मिलता था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विरासत के साथ विकास को जिस तरह से जोड़ा है, चाहे आप अयोध्या ले लीजिए, काशी ले लीजिए और उज्जैन ले लीजिए और इस तरह की तमाम ऐसी जगह, या फिर केदारनाथ बद्रीनाथ का की जो कनेक्टिविटी है, उन सब चीजों को आप देखिए। ये तमाम परियोजनाएं ऐसी हैं जो परियोजनाएं विरासत के साथ विकास को बढ़ावा देती हैं। और उसी क्रम में पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में माता त्रिपुर सुंदरी का ये मंदिर परिसर और इसी मंदिर परिसर से जुड़ी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं। उसी क्रम में इस प्रदर्शनी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अवलोकन कर रहे हैं। तो विरासत के साथ विकास और पर्यटन, उसमें भी तीर्थ यात्रा यानी कि धार्मिक पर्यटन, वो किस तरह से विकास के साथ आकर जुड़ता है, वो युवाओं के रोजगार से भी आकर जुड़ता है, वो सांस्कृतिक समृद्धि से जुड़ता है, वो सभ्यता से जुड़ता है, वो हमारी पूरी परंपरा से जुड़ता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन सब को एक साथ संकलित करने, एक साथ आगे बढ़ाने की हमेशा कोशिश की है। और उसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में हैं। पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि जो त्रिपुर सुंदरी मंदिर है, ये जो देश भर में 51 शक्तिपीठ हैं उनमें से एक है। तो आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण ये मंदिर है। और एक बात से और अनुमान लगा सकते हैं कि जो त्रिपुरा राज्य का नाम है वो इसी शक्तिपीठ, इसी मंदिर की वजह से है, इसी त्रिपुर सुंदरी देवी की वजह से है। तो इससे भी आप महत्व का अनुमान लगा सकते हैं कि यह मंदिर कितना महत्वपूर्ण है। और कुछ तस्वीरें आप अभी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं जिसमें आप भव्य रूप भी देख पा रहे हैं। देखिए, इसमें जो प्राचीनता है वह भी दिखाई पड़ रही है और साथ में इसे विकास के जरिए जो एक आधुनिक आयाम देने की कोशिश की जा रही है, उसकी भी तस्वीर, उसकी भी झांकी आपको इस प्रदर्शनी में दिखाई पड़ेगी। सौगातों के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी। दुकानदारों, परिवहन और आतिथ्य क्षेत्र को मिलेगा। आज जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस ऐतिहासिक धरोहर के नव रूप का लोकार्पण कर रहे हैं, तब ये केवल एक मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं, बल्कि आस्था, संस्कृति और आधुनिकता का संगम बनकर श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के लिए वरदान साबित होगा। त्रिपुरा की धरती आस्था और अध्यात्म की अनोखी गाथाएं संजोए है। इन्हीं में
सबसे प्राचीन और पवित्र स्थल है त्रिपुरा सुंदरी मंदिर। महाशक्ति के 51 शक्ति पीठों में से एक ये मंदिर लगभग 500 वर्ष पूर्व महाराजा धन्य माणिक्य ने बनवाया था। लाल पत्थर की सादगीपूर्ण रचना वाला ये मंदिर श्रद्धालुओं का आस्था केंद्र रहा। समय के साथ भक्तों की संख्या बढ़ी, भव्य दीपावली मेला आयोजित होने लगा और नई सुविधाओं की आवश्यकता महसूस हुई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के इस धरोहर को एक नया स्वरूप दिया है। अगस्त 2021 में आरंभ इस प्रकल्प की लागत 52.04 करोड़ रुपए रही। नए निर्माण में 6,784 वर्ग मीटर निचली मंजिल पर विशाल लॉबी, 86 दुकानें, 2 मल्टीपर्पज हॉल और प्रसाद घर बनाए गए हैं। 2,317 वर्ग मीटर मध्य मंजिल पर पुरोहितों एवं स्वयं सेवकों के लिए आवासीय कक्ष और कॉरिडोर विकसित हुए हैं। 7,355 वर्ग मीटर छत पर मुख्य मंदिर, शिव मंदिर, 5 जलाशय, तीर्थयात्री शेड और 380 वर्ग मीटर लैंडस्केपिंग निर्मित हुआ है। अधिक सुविधाओं में फैसाड व टेरेस लाइटिंग, ध्यान स्थल, दिव्यांग व वृद्ध श्रद्धालुओं हेतु लिफ्ट शामिल है। अब कोई भी भक्त मां के दर्शन से वंचित नहीं रहेगा। मंदिर का प्रसिद्ध प्रसाद पेड़ा अब जीआई टैग प्राप्त कर चुका है, जिससे मंदिर की पहचान बढ़ी और स्थानीय व्यवसाय को नई ऊर्जा मिली। इन विकास कार्यों से तीर्थ यात्रियों को आधुनिक अनुभव मिलेगा, भीड़ प्रबंधन सशक्त होगा और पर्यटन अवसंरचना मजबूत बनेगी। इसका सीधा लाभ कारीगरों, दुकानदारों, परिवहन और आतिथ्य क्षेत्र को मिलेगा। आज जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस ऐतिहासिक धरोहर के नव रूप का लोकार्पण कर रहे हैं, तब ये केवल एक मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं, बल्कि आस्था, संस्कृति और आधुनिकता का संगम बनकर श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के लिए वरदान साबित होगा। और अध्यात्म की अनोखी गाथाएं संजोए हैं। इन्हीं में सबसे प्राचीन और पवित्र स्थल है त्रिपुरा सुंदरी मंदिर। महाशक्ति के 51 शक्ति पीठों में से एक ये मंदिर लगभग 500 वर्ष पूर्व महाराजा धन्य माणिक्य ने बनवाया था। लाल पत्थर की सादगीपूर्ण रचना वाला ये मंदिर श्रद्धालुओं का आस्था केंद्र रहा। समय के साथ भक्तों की संख्या बढ़ी, भव्य दीपावली मेला आयोजित होने लगा और नई सुविधाओं की आवश्यकता महसूस हुई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के इस धरोहर को एक नया स्वरूप दिया है। अगस्त 2021 में आरंभ इस प्रकल्प की लागत 52.04 करोड़ रुपए रही। नए निर्माण में 6,784 वर्ग मीटर निचली मंजिल पर विशाल लॉबी, 86 दुकानें, 2 मल्टीपर्पज हॉल और प्रसाद घर बनाए गए हैं। 2,317 वर्ग मीटर मध्य मंजिल पर पुरोहितों एवं स्वयं सेवकों के लिए आवासीय कक्ष और कॉरिडोर विकसित हुए हैं। 7,355 वर्ग मीटर छत पर मुख्य मंदिर, शिव मंदिर, 5 जलाशय, तीर्थयात्री शेड और 380 वर्ग मीटर लैंडस्केपिंग निर्मित हुआ है। अधिक सुविधाओं में फैसाड व टेरेस लाइटिंग, ध्यान स्थल, दिव्यांग व वृद्ध श्रद्धालुओं हेतु लिफ्ट शामिल है। अब कोई भी भक्त मां के दर्शन से वंचित नहीं रहेगा। मंदिर का प्रसिद्ध प्रसाद पेड़ा अब जीआई टैग प्राप्त कर चुका है, जिससे मंदिर की पहचान बढ़ी और स्थानीय व्यवसाय को नई ऊर्जा मिली। इन विकास कार्यों से तीर्थ यात्रियों को आधुनिक अनुभव मिलेगा, भीड़ प्रबंधन सशक्त होगा और पर्यटन अवसंरचना मजबूत बनेगी। इसका सीधा लाभ कारीगरों, दुकानदारों, परिवहन और आतिथ्य क्षेत्र को मिलेगा। आज जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस ऐतिहासिक धरोहर के नव रूप का लोकार्पण कर रहे हैं, तब ये केवल एक मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं, बल्कि आस्था, संस्कृति और आधुनिकता का संगम बनकर श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के लिए
वरदान साबित होगा। त्रिपुरा की धरती आस्था और अध्यात्म की अनोखी गाथाएं संजोए है। इन्हीं में सबसे प्राचीन और पवित्र स्थल है त्रिपुरा सुंदरी मंदिर। महाशक्ति के 51 शक्ति पीठों में से एक ये मंदिर लगभग 500 वर्ष पूर्व महाराजा धन्य माणिक्य ने बनवाया था। लाल पत्थर की सादगीपूर्ण रचना वाला ये मंदिर श्रद्धालुओं का आस्था केंद्र रहा। समय के साथ भक्तों की संख्या बढ़ी, भव्य दीपावली मेला आयोजित होने लगा और नई सुविधाओं की आवश्यकता महसूस हुई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के इस धरोहर को एक नया स्वरूप दिया है। अगस्त 2021 में आरंभ इस प्रकल्प की लागत 52.04 करोड़ रुपए रही। नए निर्माण में 6,784 वर्ग मीटर निचली मंजिल पर विशाल लॉबी, 86 दुकानें, 2 मल्टीपर्पज हॉल और प्रसाद घर बनाए गए हैं। 2,317 वर्ग मीटर मध्य मंजिल पर पुरोहितों एवं स्वयं सेवकों के लिए आवासीय कक्ष और कॉरिडोर विकसित हुए हैं। 7,355 वर्ग मीटर छत पर मुख्य मंदिर, शिव मंदिर, 5 जलाशय, तीर्थयात्री शेड और 380 वर्ग मीटर लैंडस्केपिंग निर्मित हुआ है। अधिक सुविधाओं में फैसाड व टेरेस लाइटिंग, ध्यान स्थल, दिव्यांग व वृद्ध श्रद्धालुओं हेतु लिफ्ट शामिल है। अब कोई भी भक्त मां के दर्शन से वंचित नहीं रहेगा। मंदिर का प्रसिद्ध प्रसाद पेड़ा अब जीआई टैग प्राप्त कर चुका है, जिससे मंदिर की पहचान बढ़ी और स्थानीय व्यवसाय को नई ऊर्जा मिली। इन विकास कार्यों से तीर्थ यात्रियों को आधुनिक अनुभव मिलेगा, भीड़ प्रबंधन सशक्त होगा और पर्यटन अवसंरचना मजबूत बनेगी। इसका सीधा लाभ कारीगरों, दुकानदारों, परिवहन और आतिथ्य क्षेत्र को मिलेगा। आज जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस ऐतिहासिक धरोहर के नव रूप का लोकार्पण कर रहे हैं, तब ये केवल एक मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं, बल्कि आस्था, संस्कृति और आधुनिकता का संगम बनकर श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के लिए वरदान साबित होगा। त्रिपुरा की धरती आस्था और अध्यात्म की अनोखी गाथाएं संजोए है। इन्हीं में सबसे प्राचीन और पवित्र स्थल है त्रिपुरा सुंदरी मंदिर। महाशक्ति के 51 शक्ति पीठों में से एक ये मंदिर लगभग 500 वर्ष पूर्व महाराजा धन्य माणिक्य ने बनवाया था। लाल पत्थर की सादगीपूर्ण रचना वाला ये मंदिर श्रद्धालुओं का आस्था केंद्र रहा। समय के साथ भक्तों की संख्या बढ़ी, भव्य दीपावली मेला आयोजित होने लगा और नई सुविधाओं की आवश्यकता महसूस हुई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के इस धरोहर को एक नया स्वरूप दिया है। अगस्त 2021 में आरंभ इस प्रकल्प की लागत 52.04 करोड़ रुपए रही। नए निर्माण में 6,784 वर्ग मीटर निचली मंजिल पर विशाल लॉबी, 86 दुकानें, 2 मल्टीपर्पज हॉल और प्रसाद घर बनाए गए हैं। 2,317 वर्ग मीटर मध्य मंजिल पर पुरोहितों एवं स्वयं सेवकों के लिए आवासीय कक्ष और कॉरिडोर विकसित हुए हैं। 7,355 वर्ग मीटर छत पर मुख्य मंदिर, शिव मंदिर, 5 जलाशय, तीर्थयात्री शेड और 380 वर्ग मीटर लैंडस्केपिंग निर्मित हुआ है। अधिक सुविधाओं में फैसाड व टेरेस लाइटिंग, ध्यान स्थल, दिव्यांग व वृद्ध श्रद्धालुओं हेतु लिफ्ट शामिल है। अब कोई भी भक्त मां के दर्शन से वंचित नहीं रहेगा। मंदिर का प्रसिद्ध प्रसाद पेड़ा अब जीआई टैग प्राप्त कर चुका है, जिससे मंदिर की पहचान बढ़ी और स्थानीय व्यवसाय को नई ऊर्जा मिली। इन विकास कार्यों से तीर्थ यात्रियों को आधुनिक अनुभव मिलेगा, भीड़ प्रबंधन सशक्त होगा और पर्यटन अवसंरचना मजबूत बनेगी। इसका सीधा लाभ कारीगरों, दुकानदारों,
खचरमर ब्रह्मणं शासनमुत्थाय कल्पतो निहसुलिं नमो पुनाहं नमो विवसते ब्रह्मणवासुदे विष्णुतेजसे जगत्सवित्रे शुचे सवित्रे कर्मदायिनी इदमार्घं नमो श्रीसूर्याय नमो नमो जवाकुसुमसङ्काशं काश्यपं महाधुतिं धन्तारिं सर्वपापघ्नोपनहतस्मै दिवाकरं नमो श्रीसूर्याय नमः। स्वस्ति न इंद्र विद्युश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति न स्त्राक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पति ददातु नमो स्वस्ति पवनो दिक्पति भूमिराकाशं खचरमर ब्रह्मणं शासनमुत्थाय कल्पतो निहसुलिं नमो पुनाहं नमो विवसते ब्रह्मणवासुदे विष्णुतेजसे जगत्सवित्रे शुचे सवित्रे कर्मदायिनी इदमार्घं नमो श्रीसूर्याय नमो नमो जवाकुसुमसङ्काशं काश्यपं महाधुतिं धन्तारिं सर्वपापघ्नोपनहतस्मै दिवाकरं नमो श्रीसूर्याय नमः। पांच जलाशय, तीर्थयात्री शेड और 380 वर्ग मीटर लैंडस्केपिंग निर्मित हुआ है। अधिक सुविधाओं में फैसाड व टेरेस लाइटिंग, ध्यान स्थल, दिव्यांग व वृद्ध श्रद्धालुओं हेतु लिफ्ट शामिल है। अब कोई भी भक्त मां के दर्शन से वंचित नहीं रहेगा। मंदिर का प्रसिद्ध प्रसाद पेड़ा अब जीआई टैग प्राप्त कर चुका है, जिससे मंदिर की पहचान बढ़ी और स्थानीय व्यवसाय को नई ऊर्जा मिली। इन विकास कार्यों से तीर्थ यात्रियों को आधुनिक अनुभव मिलेगा, भीड़ प्रबंधन सशक्त होगा और पर्यटन अवसंरचना मजबूत बनेगी। इसका सीधा लाभ कारीगरों, दुकानदारों, परिवहन और आतिथ्य क्षेत्र को मिलेगा। आज जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस ऐतिहासिक धरोहर के नव रूप का लोकार्पण कर रहे हैं, तब ये केवल एक मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं, बल्कि आस्था, संस्कृति और आधुनिकता का संगम बनकर श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के लिए वरदान साबित होगा। त्रिपुरा की धरती आस्था और अध्यात्म की अनोखी गाथाएं संजोए है। इन्हीं में सबसे प्राचीन और पवित्र स्थल है त्रिपुरा सुंदरी मंदिर। ঢাকের বাদ্য বেজে ওঠে उत्सव आशे घर। एक ये मंदिर लगभग 500 वर्ष पूर्व महाराजा धन्य माणिक्य ने बनवाया था। लाल पत्थर की सादगीपूर्ण रचना वाला ये मंदिर श्रद्धालुओं का आस्था केंद्र रहा। समय के साथ भक्तों की संख्या बढ़ी, भव्य दीपावली मेला आयोजित होने लगा और नई सुविधाओं की आवश्यकता महसूस हुई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के इस धरोहर को एक नया स्वरूप दिया है। अगस्त 2021 में आरंभ इस प्रकल्प की लागत 52.04 करोड़ रुपए रही। नए निर्माण में 6,784 वर्ग मीटर निचली मंजिल पर विशाल लॉबी, 86 दुकानें, 2 मल्टीपर्पज हॉल और प्रसाद घर बनाए गए हैं। 2,317 वर्ग मीटर मध्य मंजिल पर पुरोहितों एवं स्वयं सेवकों के लिए आवासीय कक्ष और कॉरिडोर विकसित हुए हैं। 7,355 वर्ग मीटर छत पर मुख्य मंदिर, शिव मंदिर, 5 जलाशय, तीर्थयात्री शेड और 380 वर्ग मीटर लैंडस्केपिंग निर्मित हुआ है। अधिक सुविधाओं में फैसाड व टेरेस लाइटिंग, ध्यान स्थल, दिव्यांग व वृद्ध श्रद्धालुओं हेतु लिफ्ट शामिल है। अब कोई भी भक्त मां के दर्शन से वंचित नहीं रहेगा। मंदिर का प्रसिद्ध प्रसाद पेड़ा अब जीआई टैग प्राप्त कर चुका है, जिससे मंदिर की पहचान बढ़ी
और स्थानीय व्यवसाय को नई ऊर्जा मिली। इन विकास कार्यों से तीर्थ यात्रियों को आधुनिक अनुभव मिलेगा, भीड़ प्रबंधन सशक्त होगा और पर्यटन अवसंरचना मजबूत बनेगी। इसका सीधा लाभ कारीगरों, दुकानदारों, परिवहन और आतिथ्य क्षेत्र को मिलेगा। आज जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस ऐतिहासिक धरोहर के नव रूप का लोकार्पण कर रहे हैं, तब ये केवल एक मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं, बल्कि आस्था, संस्कृति और आधुनिकता का संगम बनकर श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के लिए वरदान साबित होगा। त्रिपुरा की धरती आस्था और अध्यात्म की अनोखी गाथाएं संजोए है। इन्हीं में सबसे प्राचीन और पवित्र स्थल है त्रिपुरा सुंदरी मंदिर। महाशक्ति के 51 शक्ति पीठों में से एक ये मंदिर लगभग 500 वर्ष पूर्व महाराजा धन्य माणिक्य ने बनवाया था। लाल पत्थर की सादगीपूर्ण रचना वाला ये मंदिर श्रद्धालुओं का आस्था केंद्र रहा। समय के साथ भक्तों की मेला आयोजित होने लगा और नई सुविधाओं की आवश्यकता महसूस हुई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के इस धरोहर को एक नया स्वरूप दिया है। अगस्त 2021 में आरंभ इस प्रकल्प की लागत 52.04 करोड़ रुपए रही। नए निर्माण में 6,784 वर्ग मीटर निचली मंजिल पर विशाल लॉबी, 86 दुकानें, 2 मल्टीपर्पज हॉल और प्रसाद घर बनाए गए हैं। 2,317 वर्ग मीटर मध्य मंजिल पर पुरोहितों एवं स्वयं सेवकों के लिए आवासीय कक्ष और कॉरिडोर विकसित हुए हैं। 7,355 वर्ग मीटर छत पर मुख्य मंदिर, शिव मंदिर, 5 जलाशय, तीर्थयात्री शेड और 380 वर्ग मीटर लैंडस्केपिंग निर्मित हुआ है। अधिक सुविधाओं में फैसाड व टेरेस लाइटिंग, ध्यान स्थल, दिव्यांग व वृद्ध श्रद्धालुओं हेतु लिफ्ट शामिल है। अब कोई भी भक्त मां के दर्शन से वंचित नहीं रहेगा। मंदिर का प्रसिद्ध प्रसाद पेड़ा अब जीआई टैग प्राप्त कर चुका है, जिससे मंदिर की पहचान बढ़ी और स्थानीय व्यवसाय को नई ऊर्जा मिली। इन विकास कार्यों से तीर्थ यात्रियों को आधुनिक अनुभव मिलेगा, भीड़ प्रबंधन सशक्त होगा और पर्यटन अवसंरचना मजबूत बनेगी। इसका सीधा लाभ कारीगरों, दुकानदारों, परिवहन और आतिथ्य क्षेत्र को मिलेगा। आज जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस ऐतिहासिक धरोहर के नव रूप का लोकार्पण कर रहे हैं, तब ये केवल एक मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं, बल्कि आस्था, संस्कृति और आधुनिकता का संगम बनकर श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के लिए वरदान साबित होगा। त्रिपुरा की धरती आस्था और अध्यात्म की अनोखी गाथाएं संजोए है। इन्हीं में सबसे प्राचीन और पवित्र स्थल है त्रिपुरा सुंदरी मंदिर। महाशक्ति के 51 शक्ति पीठों में से एक ये मंदिर लगभग 500 वर्ष पूर्व महाराजा धन्य माणिक्य ने बनवाया था। लाल पत्थर की सादगीपूर्ण रचना वाला ये मंदिर श्रद्धालुओं का आस्था केंद्र रहा। समय के साथ भक्तों की संख्या बढ़ी, भव्य दीपावली मेला आयोजित होने लगा और नई सुविधाओं की आवश्यकता महसूस हुई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के इस धरोहर को एक नया स्वरूप दिया है। अगस्त 2021 में आरंभ इस प्रकल्प की लागत 52.04 करोड़ रुपए रही। नए निर्माण में 6,784 वर्ग मीटर निचली मंजिल पर विशाल लॉबी, 86 दुकानें, 2 मल्टीपर्पज हॉल और प्रसाद घर बनाए गए हैं। 2,317 वर्ग मीटर मध्य मंजिल पर पुरोहितों एवं स्वयं सेवकों के लिए आवासीय कक्ष और कॉरिडोर विकसित हुए हैं। 7,355 वर्ग मीटर छत पर मुख्य मंदिर, शिव मंदिर, 5 जलाशय, तीर्थयात्री शेड और 380 वर्ग मीटर लैंडस्केपिंग निर्मित हुआ है।
अधिक सुविधाओं में फैसाड व टेरेस लाइटिंग, ध्यान स्थल, दिव्यांग व वृद्ध श्रद्धालुओं हेतु लिफ्ट शामिल है। अब कोई भी भक्त मां के दर्शन से वंचित नहीं रहेगा। मंदिर का प्रसिद्ध प्रसाद पेड़ा अब जीआई टैग प्राप्त कर चुका है, जिससे मंदिर की पहचान बढ़ी और स्थानीय व्यवसाय को नई ऊर्जा मिली। इन विकास कार्यों से तीर्थ यात्रियों को आधुनिक अनुभव मिलेगा, भीड़ प्रबंधन सशक्त होगा और पर्यटन अवसंरचना मजबूत बनेगी। इसका सीधा लाभ कारीगरों, दुकानदारों, परिवहन और आतिथ्य क्षेत्र को मिलेगा। आज जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस ऐतिहासिक धरोहर के नव रूप का लोकार्पण कर रहे हैं, तब ये केवल एक मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं, बल्कि आस्था, संस्कृति और आधुनिकता का संगम बनकर श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के लिए वरदान साबित होगा। अंतर्गत माताबाड़ी में माता त्रिपुर सुंदरी मंदिर परिसर के विकास कार्यों का उद्घाटन करने वाले हैं। और यह मंदिर जो है त्रिपुरा के गोमती जिले के उदयपुर शहर में स्थित प्राचीन 51 शक्तिपीठों में से ये एक मंदिर है, जो कि इससे आप इसके महत्व का अनुमान लगा सकते हैं। और उसी मंदिर से जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। साथ में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री भी उनके साथ मौजूद, माणिक शाह और अन्य अधिकारीगण भी मौजूद, जो उस मंदिर प्रबंधन समिति से जुड़े हुए लोग हैं। इस प्रदर्शनी को अवलोकन करने में और उससे जुड़ी हुई चीजों को समझने में, जानने में प्रधानमंत्री की मदद कर रहे हैं। तो ये प्रदर्शनी जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अवलोकन कर रहे हैं, पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा बहुत ही महत्वपूर्ण, और उसमें ये त्रिपुर सुंदरी मंदिर आप समझ सकते हैं, नाम से भी आप समझ सकते हैं कि इसी मंदिर और इसी देवी के नाम पर त्रिपुरा का नाम भी पड़ा है। त्रिपुरा नाम जो है त्रिपुर सुंदरी मंदिर से ही मिला है। जिस तरह से बिल्कुल महत्वपूर्ण यह मंदिर, उसी तरह से अब इस मंदिर में विकास, नए नए विकास कार्यों को कराने की जो योजना है वो लाई गई है, और उसी योजना का, उन्हीं विकास कार्यों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले हैं। दरअसल ये कोई आज की बात नहीं है। विरासत के साथ विकास, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर कहते रहते हैं, और अक्सर पर्यटन को विरासत और विकास के बीच एक सेतु के रूप में वर्णित करते रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस पर विशेष बल भी देते रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर में भारत के विकास में आध्यात्मिक पर्यटन का बहुत ही विशेष स्थान है। तीर्थ स्थल केवल आस्था के केंद्र ही नहीं है, बल्कि ये संस्कृति और समुदाय के जीवंत प्रतीक भी हैं। और ये जो प्रसाद जिसकी आज योजना, जिसका उद्घाटन करने वाले हैं, इसका पूरा, अगर मैं पूरा रूप आपके सामने रखूं प्रसाद का, तो तीर्थ यात्रा पुनर्जीवन एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन योजना। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि तीर्थ यात्रा पुनर्जीवन एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन योजना, यानी जो जितने भी आध्यात्मिक विरासत हैं उनको संवर्धित किया जा रहा है। विरासत के साथ विकास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये नारा रहा है। बार बार इस नारे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोहराते हैं, और न सिर्फ दोहराते हैं बल्कि उनकी सरकार की योजनाओं में, उनकी सरकार की प्राथमिकताओं में विरासत के साथ विकास, ये एक मूल मंत्र है। और इस मायने में अलग है कि पहले कहीं ना कहीं विरासत को इतना महत्व नहीं मिलता था, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विरासत के साथ विकास को जिस तरह से जोड़ा है, चाहे आप अयोध्या ले लीजिए,
काशी ले लीजिए और उज्जैन ले लीजिए और इस तरह की तमाम ऐसी जगह, या फिर केदारनाथ बद्रीनाथ की जो कनेक्टिविटी है, उन सब चीजों को आप देखिए। ये तमाम परियोजनाएं ऐसी हैं जो परियोजनाएं विरासत के साथ विकास को बढ़ावा देती हैं। और उसी क्रम में पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में माता त्रिपुर सुंदरी का ये मंदिर परिसर और इसी मंदिर परिसर से जुड़ी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं। उसी क्रम में इस प्रदर्शनी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अवलोकन कर रहे हैं। तो विरासत के साथ विकास और पर्यटन, उसमें भी तीर्थ यात्रा यानी कि धार्मिक पर्यटन, वो किस तरह से विकास के साथ आकर जुड़ता है, वो युवाओं के रोजगार से भी आकर जुड़ता है, वो सांस्कृतिक समृद्धि से जुड़ता है, वो सभ्यता से जुड़ता है, वो हमारी पूरी परंपरा से जुड़ता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन सबको एक साथ संकलित करने, एक साथ आगे बढ़ाने की हमेशा कोशिश की है। और उसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में हैं। पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में, जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि जो त्रिपुर सुंदरी मंदिर है, ये जो देश भर में 51 शक्तिपीठ हैं उनमें से एक है। तो आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण ये मंदिर है। और एक बात से और अनुमान लगा सकते हैं कि जो त्रिपुरा राज्य का नाम है वो इसी शक्तिपीठ, इसी मंदिर की वजह से है, इसी त्रिपुर सुंदरी देवी की वजह से है। तो इससे भी आप महत्व का अनुमान लगा सकते हैं कि यह मंदिर कितना महत्वपूर्ण है। और कुछ तस्वीरें आप अभी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं जिसमें आप भव्य रूप भी देख पा रहे हैं। देखिए, इसमें जो प्राचीनता है वह भी दिखाई पड़ रही है और साथ में इसे विकास के जरिए जो एक आधुनिक आयाम देने की कोशिश की जा रही है, उसकी भी तस्वीर, उसकी भी झांकी आपको इस प्रदर्शनी में दिखाई पड़ेगी। हॉल और प्रसाद घर बनाए गए हैं। भारत 2317 माता की वर्ग मीटर मध्य मंजिल पर भारत स्वयं माता सेवकों की के लिए आवासीय कक्ष और कॉरिडोर विकसित हुए हैं। 7355 वर्ग मीटर छत पर मुख्य मंदिर, शिव मंदिर, 5 जलाशय, तीर्थयात्री शेड और 380 वर्ग मीटर लैंडस्केपिंग निर्मित हुआ है। अधिक सुविधाओं में फैसाड व टेरेस लाइटिंग, ध्यान स्थल, दिव्यांग व वृद्ध श्रद्धालुओं हेतु लिफ्ट शामिल है। अब कोई भी भक्त मां के दर्शन से वंचित नहीं रहेगा। मंदिर का प्रसिद्ध प्रसाद पेड़ा अब जीआई टैग प्राप्त कर चुका है, जिससे मंदिर की पहचान बढ़ी और स्थानीय व्यवसाय को नई ऊर्जा मिली। इन विकास कार्यों से तीर्थ यात्रियों को आधुनिक अनुभव मिलेगा, भीड़ प्रबंधन सशक्त होगा और पर्यटन अवसंरचना मजबूत बनेगी। इसका सीधा लाभ कारीगरों, दुकानदारों, परिवहन और आतिथ्य क्षेत्र को मिलेगा। आज जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस ऐतिहासिक धरोहर के नव रूप का लोकार्पण कर रहे हैं, तब ये केवल एक मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं, बल्कि आस्था, संस्कृति और आधुनिकता का संगम बनकर श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के लिए वरदान साबित होगा। त्रिपुरा की धरती आस्था और अध्यात्म की अनोखी गाथाएं संजोए है। इन्हीं में सबसे प्राचीन और पवित्र स्थल है त्रिपुरा सुंदरी मंदिर। महाशक्ति के 51 शक्ति पीठों में से और यह मंदिर जो है त्रिपुरा के गोमती जिले के उदयपुर शहर में स्थित प्राचीन 51 शक्तिपीठों में से ये एक मंदिर है, जो कि इससे आप इसके महत्व का अनुमान लगा सकते हैं। और उसी मंदिर से जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन इस समय
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। साथ में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री भी उनके साथ मौजूद, माणिक शाह और अन्य अधिकारीगण भी मौजूद जो उस मंदिर प्रबंधन समिति से जुड़े हुए लोग हैं। इस प्रदर्शनी को अवलोकन करने में और उससे जुड़ी हुई चीजों को समझने में, जानने में प्रधानमंत्री की मदद कर रहे हैं। तो ये प्रदर्शनी जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अवलोकन कर रहे हैं, पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा बहुत ही महत्वपूर्ण, और उसमें ये त्रिपुर सुंदरी मंदिर आप समझ सकते हैं, नाम से भी आप समझ सकते हैं कि इसी मंदिर और इसी देवी के नाम पर त्रिपुरा का नाम भी पड़ा है। त्रिपुरा नाम जो है त्रिपुर सुंदरी मंदिर से ही मिला है। जिस तरह से बिल्कुल महत्वपूर्ण यह मंदिर, उसी तरह से अब इस मंदिर में विकास, नए नए विकास कार्यों को कराने की जो योजना है वो लाई गई है, और उसी योजना का, उन्हीं विकास कार्यों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले हैं। दरअसल ये कोई आज की बात नहीं है। विरासत के साथ विकास, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर कहते रहते हैं, और अक्सर पर्यटन को विरासत और विकास के बीच एक सेतु के रूप में वर्णित करते रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस पर विशेष बल भी देते रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर में भारत के विकास में आध्यात्मिक पर्यटन का बहुत ही विशेष स्थान है। तीर्थ स्थल केवल आस्था के केंद्र ही नहीं है, बल्कि ये संस्कृति और समुदाय के जीवंत प्रतीक भी हैं। और ये जो प्रसाद जिसकी आज योजना, जिसका उद्घाटन करने वाले हैं, इसका पूरा, अगर मैं पूरा रूप आपके सामने रखूं प्रसाद का, तो तीर्थ यात्रा पुनर्जीवन एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन योजना। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि तीर्थ यात्रा पुनर्जीवन एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन योजना, यानी जो जितने भी आध्यात्मिक विरासत हैं उनको संवर्धित किया जा रहा है। विरासत के साथ विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये नारा रहा है। बार बार इस नारे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोहराते हैं, और न सिर्फ दोहराते हैं बल्कि उनकी सरकार की योजनाओं में, उनकी सरकार की प्राथमिकताओं में विरासत के साथ विकास, ये एक मूल मंत्र है। और इस मायने में अलग है कि पहले कहीं ना कहीं विरासत को इतना महत्व नहीं मिलता था, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विरासत के साथ विकास को जिस तरह से जोड़ा है, चाहे आप अयोध्या ले लीजिए, काशी ले लीजिए और उज्जैन ले लीजिए, और इस तरह की तमाम ऐसी जगह, या फिर केदारनाथ बद्रीनाथ का की जो कनेक्टिविटी है, उन सब चीजों को आप देखिए। ये तमाम परियोजनाएं ऐसी हैं जो परियोजनाएं विरासत के साथ विकास को बढ़ावा देती हैं, और उसी क्रम में पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में माता त्रिपुर सुंदरी का ये मंदिर परिसर, और इसी मंदिर परिसर से जुड़ी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं। उसी क्रम में इस प्रदर्शनी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अवलोकन कर रहे हैं। तो विरासत के साथ विकास और पर्यटन, उसमें भी तीर्थ यात्रा यानी कि धार्मिक पर्यटन, वो किस तरह से विकास के साथ आकर जुड़ता है, वो युवाओं के रोजगार से भी आकर जुड़ता है, वो सांस्कृतिक समृद्धि से जुड़ता है, वो सभ्यता से जुड़ता है, वो हमारी पूरी परंपरा से जुड़ता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन सब को एक साथ संकलित करने, एक साथ आगे बढ़ाने की हमेशा कोशिश की है, और उसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में हैं। पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में, जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि जो त्रिपुर सुंदरी मंदिर है, ये जो देश भर में 51 शक्तिपीठ हैं उनमें से एक है। तो आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण ये मंदिर है।
और एक बात से और अनुमान लगा सकते हैं कि जो त्रिपुरा राज्य का नाम है वो इसी शक्तिपीठ, इसी मंदिर की वजह से है, इसी त्रिपुर सुंदरी देवी की वजह से है। तो इससे भी आप महत्व का अनुमान लगा सकते हैं कि यह मंदिर कितना महत्वपूर्ण है। और कुछ तस्वीरें आप अभी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं जिसमें आप भव्य रूप भी देख पा रहे हैं। देखिए, इसमें जो प्राचीनता है वह भी दिखाई पड़ रही है और साथ में इसे विकास के जरिए जो एक आधुनिक आयाम देने की कोशिश की जा रही है उसकी भी तस्वीर, उसकी भी झांकी आपको इस प्रदर्शनी में दिखाई पड़ेगी। एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान प्रसाद, इस योजना के अंतर्गत माता बाड़ी में माता त्रिपुर सुंदरी मंदिर परिसर के विकास कार्यों का उद्घाटन करने वाले हैं। और यह मंदिर जो है त्रिपुरा के गोमती जिले के उदयपुर शहर में स्थित प्राचीन 51 शक्तिपीठों में से ये एक मंदिर है, जो कि इससे आप इसके महत्व का अनुमान लगा सकते हैं। और उसी मंदिर से जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। साथ में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री भी उनके साथ मौजूद, माणिक शाह और अन्य अधिकारीगण भी मौजूद जो उस मंदिर प्रबंधन समिति से जुड़े हुए लोग हैं। इस प्रदर्शनी को अवलोकन करने में और उससे जुड़ी हुई चीजों को समझने में, जानने में प्रधानमंत्री की मदद कर रहे हैं। तो ये प्रदर्शनी जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अवलोकन कर रहे हैं, पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा बहुत ही महत्वपूर्ण, और उसमें ये त्रिपुर सुंदरी मंदिर आप समझ सकते हैं, नाम से भी आप समझ सकते हैं कि इसी मंदिर और इसी देवी के नाम पर त्रिपुरा का नाम भी पड़ा है। त्रिपुरा नाम जो है त्रिपुर सुंदरी मंदिर से। त्रिपुरा की धरती आस्था और अध्यात्म की अनोखी गाथाएं संजोए है। इन्हीं में सबसे प्राचीन और पवित्र स्थल है त्रिपुरा सुंदरी मंदिर। महाशक्ति के 51 शक्तिपीठों में से एक ये मंदिर लगभग 500 वर्ष पूर्व महाराजा धन्य माणिक्य ने बनवाया था। लाल पत्थर की सादगीपूर्ण रचना वाला ये मंदिर श्रद्धालुओं का आस्था केंद्र रहा। समय के साथ भक्तों की संख्या बढ़ी, भव्य दीपावली मेला आयोजित होने लगा और नई सुविधाओं की आवश्यकता महसूस हुई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के इस धरोहर को एक नया स्वरूप दिया है। अगस्त 2021 में आरंभ इस प्रकल्प की लागत 52.04 करोड़ रुपए रही। नए निर्माण में 6,784 वर्ग मीटर निचली मंजिल पर विशाल लॉबी, 86 दुकानें, 2 मल्टीपर्पज हॉल और प्रसाद घर बनाए गए हैं। 2,317 वर्ग मीटर मध्य मंजिल पर पुरोहितों एवं स्वयं सेवकों के लिए आवासीय कक्ष और कॉरिडोर विकसित हुए हैं। 7,355 वर्ग मीटर छत पर मुख्य मंदिर, शिव मंदिर, 5 जलाशय, तीर्थयात्री शेड और 380 वर्ग मीटर लैंडस्केपिंग निर्मित हुआ है। अधिक सुविधाओं में फैसाड व टेरेस लाइटिंग, ध्यान स्थल, दिव्यांग व वृद्ध श्रद्धालुओं हेतु लिफ्ट शामिल है। अब कोई भी भक्त मां के दर्शन से वंचित नहीं रहेगा। मंदिर का प्रसिद्ध प्रसाद पेड़ा अब जीआई टैग प्राप्त कर चुका है, जिससे मंदिर की पहचान बढ़ी और स्थानीय व्यवसाय को नई ऊर्जा मिली। इन विकास कार्यों से तीर्थ यात्रियों को आधुनिक अनुभव मिलेगा, भीड़ प्रबंधन सशक्त होगा और पर्यटन अवसंरचना मजबूत बनेगी। इसका सीधा लाभ कारीगरों, दुकानदारों, परिवहन और आतिथ्य क्षेत्र को मिलेगा। आज जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस ऐतिहासिक धरोहर के नव रूप का लोकार्पण कर रहे हैं, तब ये केवल एक मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं, बल्कि आस्था, संस्कृति और आधुनिकता का संगम बनकर श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के लिए वरदान साबित होगा।